जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम एग्रीविजन की तरफ से आपके पास हाज़िर हैं। हम डॉक्टर नवीद साहब जो है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनसे हम आज फिर दोबारा क्वेश्चन करेंगे। तो गंदम के हवाले से पहला क्वेश्चन है कि सर गंदम के हवाले से जो क्लाइमेट चेंज है, उसके हवाले से जो टेम्परेचर अप होगा या डाउन होगा, आपकी उसमें मतलब क्या राय है? क्या आप सिफारिशात करना चाहेंगे? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर जो ना वो सडनली राइज हुआ है। अगर हम देखें तो दिसंबर ठीक गुजरा है। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था जब बच्चों को छुट्टियां हुई हैं। दिसंबर की 16 से 20 के दरमियान था। फिर दिसंबर का आखिरी अशरा जो था ना, 28 29 दिसंबर से 10 जनवरी तक बड़ा हार्श टेम्परेचर आया। कूल। आपका कहते हैं जी मरी 2 डिग्री था, -2 डिग्री। और पाकिस्तान के और कई शहर जो थे वो -4 डिग्री तक भी रात को पहुंचे। तो दिन को 8 9 डिग्री, रात को मनफी के नुकता इंजमात के पास पास टेम्परेचर। ये डेंजरस है, स्पेशली उस क्रॉप के लिए जो पोलिनेशन के करीब आ रही है, जैसा कि गंदम। मतलब मैं कल का टेम्परेचर देख रहा था रात को, तो मुझे 16 डिग्री टेम्परेचर जो था ना वो 6 बजे मिला है। 16 डिग्री शाम का टेम्परेचर, 7 बजे ईशा के दरमियान। इट्स ह्यूज। दिन को 22 23 डिग्री टेम्परेचर था। तो हाल तो रात को वो कूल हो जाना था, 12 डिग्री तक आ जाना था। लेकिन रात का टेम्परेचर बढ़ना बड़ा ही अलार्मिंग है। बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर वरीड हैं। स्पेशली कहते हैं कि रात पड़ जाती है, टेम्परेचर कूल होना चाहिए, कम से कम 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन वो पौधा को लग रहा होता है कि गर्मी चल रही है, दिन का टाइम है, और पौधा रात को भी अपने आप को बिजी रखता है, वो रेस्ट ही नहीं कर पाता। सर्केडियन उसका जो क्लॉक है ना, क्लॉक, सर्केडियन क्लॉक, वो डिस्टर्ब है। यानी वो जो रेस्ट के आवर है उसको उसमें भी अपनी फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो वो जब रेस्ट नहीं करेगा, इवन आप बंदों का हिसाब देख लीजिए, जब वो रेस्ट नहीं करेगा तो वो प्रॉपर बायोमास नहीं बढ़ा पाएगा। इस तरह 90 दिन 80 दिन पे गंदम चली गई है। बहुत सारी जगहों पे वाराबंदी है, नहरें बंद हो रही हैं, लेकिन कुछ जगह पे जैसे पानी आएगा तो वो पानी लगाएंगे। लेकिन टेम्परेचर का बढ़ना बड़ा अलार्मिंग है। मतलब यहां पे कहा जा रहा है कि जो सेकंड वीक ऑफ फेब्रुवरी है, ये टेम्परेचर जो ना वो कम से कम 27 28 डिग्री पे जाएगा। फील लाइक अब 27 28 डिग्री पे गंदम के दौरान जब आपकी पोलिनेशन कुछ हो गई है, कुछ की होनी है, अलार्मिंग है। आपकी ग्रेन फिलिंग पे इशू बनेगा। अगर फरवरी इतना गर्मी हो गई तो फिर मार्च में क्या बनेगा? दाना पिचकेगा। आपको बड़ा ही केयरफुल रहना पानी का। मे भी आपके गंदम के जिम्मेदार को इरिगेशन एक आध एक्स्ट्रा करनी पड़ जानी है, या फिर उसको फोलियर पे आना है कि कुछ कम से कम अमाइनो एसिड, एसटी कंपोजर और कोई पोटाश बोरान का फोलियर सप्लीमेंट देना ही पड़ना है, दाना ना पिचके, पौधा स्ट्रेस में ना आए। तो ये बड़े ही ध्यान से करना पड़ना चाहिए कि टेम्परेचर फिर, और यहाँ पे डिफरेंस जो है ना, यानी अगर रात और दिन का डिफरेंस बढ़ेगा तो फंगस की बेशुमार डिजीजेस आने का चांस है। तेला पड़ता है जी, तेले का स्प्रे करना पड़ता है। लेकिन ये दिन होते हैं कि उसका रेजिडुअल इफेक्ट फिर दानों में जाता है। हम तेले को, जैसे राइस में तेले ने बड़ा डिस्टर्ब किया था, सकिंग पेस्ट ने बहुत डिस्टर्ब किया था लोगों की, जो राइस की क्रॉप को खा गया था। तो यही जो डिफरेंस है ना, दो चीजें, फंगल अटैक और सकिंग पेस्ट का इशू बन सकता है। दाने का पिचकाव, जिसको हम टर्मिनल ड्राउट कहते हैं, टर्मिनल ड्राउट, कि आपका दाना बन रहा हो और पानी की कमी आ जाए हाई टेम्परेचर की वजह से, वो आपकी यील्ड को अच्छा खासा मुतासर कर देगा। 12 से 15% तक वो मुतासर कर सकता है। तो हमारे जितने भी फार्मर हैं, ये बड़ा ही केयरफुल इनको देखना है कि जब गंदम में टेम्परेचर को केयरफुली मॉनिटर करें। पौधे को बेशक आपने सारी खुराक दे दी है, बेशक आपने पानी सारे लगा दिए हैं, लेकिन आप उसको फोलियर सप्लीमेंट पे लाजमी रखें। और फोलियर सप्लीमेंट भी को महंगे लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट से सस्ते से इकोनॉमिकल आप जो फोलियर सप्लीमेंट खुद बना लें। वेस्ट डिकम्पोजर आपके पास है। आप याद रखें, एक बात आज मैं बता रहा हूं, इस वक्त वेस्ट डिकम्पोजर से सस्ता और इफेक्टिव कोई भी स्ट्रेस एंटी स्ट्रेस नहीं है। सबसे इकोनॉमिकल, सबसे बेहतरीन गर्मी या सर्दी के अगेंस्ट अगर कोई क्रॉप सप्लीमेंट को बायोस्टिमुलेंट है, वो वेस्ट डिकम्पोजर है। उसकी फादियत आप
यूरिया डीएपी पोटाश जो भी मार्केट में आपके पास जो भी मिल रहा है सस्ता, वो उसका आधा आधा किलो 1 1 किलो ऐड करके 100 लीटर पानी में स्प्रे करवा दें। इससे अच्छा, इससे इकोनॉमिकल सप्लीमेंट नहीं हो सकता जो स्ट्रेस के अगेंस्ट पौधे को आखिरी किस्म की कुव्वत मुदाफत दे। थैंक यू।